अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम कोई लेटेस्ट करंट अपडेट्स लेके आए हैं रिगार्डिंग यूनान के एग्रीकल्चर सीजनल वीज़ा के हवाले से कि लास्ट वीक या इस मंथ क्या सिचुएशन रही है, प्रीवियस मंथ क्या रही है, कितने परसेंट लोगों को वीज़ा ग्रांट हुआ है और कितने परसेंट लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और क्या जो नए लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिनके पास अप्लाई कर चुके हैं, जिनके पास FOFS या वर्क परमिट आ चुका है, क्या उनको एम्बेसी जाके अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवानी चाहिए या नहीं चाहिए, इस वाले से हम बात करेंगे। और इसके बाद ये है कि क्या अब क्यों इतनी इसकी वीज़ा रेशो ख़राब हुई है या वीज़ा क्यों कम मिल रहे हैं, क्या सिचुएशन है इसके वाले से। सबसे पहले अगर हम बात करें करंट अपडेट्स हैं जो रिगार्डिंग पासपोर्ट के जो वापसी के हवाले से, उसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मेगा चेंजेस आई हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, बहुत कम लोगों को वीज़े मिल रहे हैं। अगर हम इमीडिएटली इस वीक की बात करें, इस वीक के अंदर एक दिन के अंदर अगर पासपोर्ट लोगों को जो पासपोर्ट डिलीवर हुए, वापस हुए, उनमें से मिसाल के तौर पे एक दिन में एक दो लोगों को 205 लोगों के पासपोर्ट थे, उनमें से सिर्फ 10 लोगों को वीज़े ग्रांट हुए थे, बाकी 195 लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए। और सेकंड डे में अगर जो हमने वहाँ से अपडेट्स वगैरह डाटा कलेक्ट किया, उसमें ये था कि 126 लोगों को जो पासपोर्ट थे वो उनको वापस हुए, उनमें से सिर्फ 3 लोगों के वीज़े ग्रांट हुए। एक और दिन की अपडेट थी, उसमें जो हम डाटा कलेक्ट कर सके, उसमें से 53 लोगों के पासपोर्ट उनको हैंड ओवर हुए, उसमें से सिर्फ 2 लोगों के वीज़े ग्रांट हो चुके। अब वीज़ा ग्रांट की 2 से 5% वीज़ा रेशो चल रही है, मतलब कि मोर देन 95% वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो सीजनल वीज़े हैं, चाहे नॉन सीजनल वीज़े हैं, जो किसी भी कैटेगरी के वीज़े हैं, मतलब कि स्पेशली वर्क परमिट के वाले से वो ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तानियों को वीज़े ग्रांट नहीं कर रही। अब सवाल ये है कि क्या वीज़े ग्रांट क्यों नहीं हो रहे, इसकी वजह क्या है, और क्या वीज़ा फाइलिंग करनी चाहिए कि नहीं। ऐसे वो लोग जो अभी इमीडिएटली प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ग्रीस के अंदर जाएं वर्क परमिट पे, इस एग्रीकल्चर सीजन वर्क परमिट की बेस पे, तो उनके लिए ये है कि अभी आप इस चीज़ को अप्लाई ना करें, ये हमारी सजेशन है। और क्योंकि फीस का पैटर्न और वही जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसीजर वो सेम है, लेकिन वीज़ा ग्रांट बहुत ही कम है। इसके अलावा अब वीज़ा ग्रांट क्यों बहुत कम हो रही है, इसकी क्या वजह है, क्या यह विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होगी या नहीं होगी। उसमें सबसे पहले कुछ जो रूमर्स थी कि कुछ जो ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद का कुछ स्टाफ में शॉर्टेज थी या ओवर कम थे, इस वजह से वो आई थिंक सो कुछ किसी अग्रेसिव होने की वजह से या गुस्सा की वजह से लोगों के वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं। एज सच ये कोई इसमें रियलिटी वाली बात या इसमें सदाकत वाली बात नहीं होती। जो ग्रीस एम्बेसी या कोई भी किसी किस्म का डिप्लोमेट या एम्बेसडर होता है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन जो इमिग्रेशन रूल्स होते हैं या फॉरेन पॉलिसी होती है उसके मुताबिक ही वीज़ा ग्रांट करता है। उसके पास फुल कंपिटेंट अथॉरिटी होती है, वो फुली ऑथराइज होता है कि वीज़ा किसी को ग्रांट करता है या नहीं करता। उसे कोई ऐसा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क या एलिगेशन नहीं लगा सकते। अब वीज़ा ग्रांट ना होने की मेन जो वजह है ये है कि पाकिस्तानियों का एक विद द पैसेज ऑफ टाइम इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे जो जितने भी लोगों के पास जो सीजनल वीज़े हैं, मतलब कि जो सीज़न के वीज़े होते हैं 9 मंथ का या साल का, जो कि उन्होंने स्पेशली ज़री वीज़े हैं, वहाँ पे जाके फसलों पे काम करना है या एनिमल हस्बेंड्री या कोई फार्म पे या पोल्ट्री फार्म पे या कोई एनिमल किसी भी एंगल के कोई सीज़न का काम करना, वो सीज़न आउट होता जा रहा है। कुछ जो उनके जिसे क्या कहते हैं प्रोविंस है, वहाँ पे तो बिल्कुल सीज़न आउट है, उनको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वीज़े वहाँ से इशू हो रहे हैं। वीज़ा इशू होना ऐसा कोई एक बड़ी कोई डील नहीं होती कि वीज़ा इशू करवाने के लिए डेफिनेटली आपको वहाँ पे फ़ीस जमा करवानी पड़ती है और फ़ीस के अलावा प्रोसेस करना पड़ता है। तो वो वीज़े दे ना दे, वो जितने भी फ़ीस के चार्जेस हैं, जो भी अमाउंट है, वो उनके अकाउंट में, उनकी गवर्नमेंट को अल्टीमेटली उनके अकाउंट में जा रही होती है। अब दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ से जो यूनान पे गए, यहाँ पे माइंड सेट ही बना के ये गए कि पाकिस्तान से यूनान जाना है, वहाँ से किसी और कंट्री में मूव करना है। अब जब उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि कितने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एम्बेसी से इतने लोगों के वीज़े ग्रांट हुए हैं, शेंजियन वीज़े जिसको ये वर्क वीज़ा नेशनल टाइप वीज़ा
वीज़ा कहते हैं, तो इसमें से कितने % लोग यूनान के अंदर काम कर रहे हैं या अवेलेबल हैं, या कितने % लोगों के TRC कार्ड अप्लाई हुए हैं या उनको वहाँ से कार्ड मिले हैं। उसमें बहुत ही कम रेशियो थी, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को ऊपर स्ट्रिक्टनेस की है, उसके ऊपर एक चेक मार्क लगाया कि इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कीनली मॉनिटर करेंगे, लोगों को, पाकिस्तानियों को इतने वीज़े ग्रांट नहीं करने। बहुत से लोग यहाँ पे आज ग्रीस के अंदर गए हैं और वहाँ पे नेक्स्ट डे अब उन्होंने टिकट करवाई है और टिकट की बेस पे किसी दूसरे कंट्री में जा गए हैं। वहाँ पे कुछ कैंप तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ वैसे दर बेदर से क्या कहते हैं घूम फिर रहे हैं, या कोई किसी को काम की तलाश कर रहे हैं, कोई किसी कंट्री में बैठा। तो इस वजह से ये इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ऐसा ये सिस्टम होता है, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके मुताबिक उनके पास डाटा कलेक्शन होती है। और उसमें ये होता है कि अगर पाकिस्तान से कोई बंदे का वीज़ा यहाँ पे ग्रांट हुआ है उस सिस्टम के थ्रू, तो वो एक वीज़ा है, आप उस वीज़े की बेस पे 27 कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं, और उस वीज़े का जो वैलिडिटी है या उस वीज़े की जो कंफर्मेशन है वो अपने SIA सिस्टम के थ्रू ही चेक करते हैं। उनको मालूम होता है कि इस बंदे को इस एम्बेसी से इस लेवल का वीज़ा ग्रांट हुआ है और वहाँ पे अवेलेबल होता है। नो डाउट कभी दफ़ा लोगों के फिंगरप्रिंट्स या बायोमेट्रिक नहीं होते, लेकिन ये है कि वहाँ जब वीज़ा इशू हो गया तो आप वहाँ पे चले गए। तो अब कुछ लोग तलाश में हैं कि कैंप ले, और या कुछ लोग तलाश है कोई उनको वर्क ऑफर परमिट का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। हाँ, कुछ लोगों को वहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं यूनान से हट के 400, 500, 600 यूरो तक वो सैलरी पे काम करने पे मजबूर हैं और काम कर भी रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर वो यूनान के अंदर रहते, जो कि उनकी सैलरी 1000 से 1200 यूरो तक उनको फिक्स हुई है, वो मिलती। लेकिन हर एक अपनी ख्वाहिशात की बेस पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। सो लिहाजा ये आपसे लास्ट में फाइनल सजेशन है, अगर आपके वर्क परमिट आपके पास आ चुका है या अप्लाई करने वाले हैं तो कुछ ऐसा इंतज़ार करें। इसमें ये है कि वीज़ा रेशियो बहुत ख़राब है, आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस सिर्फ 2 से लेके 5% है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 से सिर्फ 5% आपको चांसेस हैं, इसके अलावा आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। ये हम फैक्ट्स फिगर ग्राउंड रियलिटी के बेस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।